प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस नारायण मैथ्स में। हमने अपनी इससे पहली वीडियो में इसका पार्ट जो फर्स्ट है सर्कल का, उसमें हमने सर्कल और पाई के बारे में बताया था, उस पर डिस्कशन किया था। और इसी के सेकंड पार्ट में हम आज पार्ट्स ऑफ सर्कल, वृत्त के भाग, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट में वृत्त के जो भाग हैं उसमें सबसे पहले क्या है, केंद्र। केंद्र क्या होता है? जैसा कि पहली वीडियो में हमने सर्कल बताया था। सर्कल क्या होता है? एक बिंदुओं का समूह होता है जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से हमेशा बराबर समान बनी रहती है, और इसी स्थिर बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। ये केंद्र, इसको हम केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं, ओ, या कई बार हम सी भी लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड क्या है? त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब केंद्र से मैं वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को अगर मिलाऊं तो जो हमें ये रेखा प्राप्त होगी उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये है वृत्त की त्रिज्या। जिसको हम आर से नोट करते हैं। इसमें केंद्र, बिंदु ओ, और इसमें वृत्त की त्रिज्या, ये रेखाखंड ओ ए, जिसको हम आर से नोट करेंगे। थर्ड में व्यास यानी कि डायमीटर। हमारे पास जो त्रिज्या है ये सेंटर, ये त्रिज्या ओ ए, और इसको मैं डबल कर दूं, बिंदु बी, ये ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो कोई भी लाइन जो केंद्र से जाए, केंद्र से पास हो, वो क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। ये हम कहीं से भी खींच सकते हैं इसको। ये जितने भी होंगे ये वृत्त के व्यास होंगे और सभी एक जैसे होंगे। चाहे यहीं से खींच लो, ये सभी क्या है? वृत्त के व्यास। फोर्थ, परिधि। वृत्त की परिधि क्या है? हमने इससे पहले वीडियो में पाई की वैल्यू हमने निकाल ली थी। परिधि बटे व्यास, ये मान हम निकाल चुके हैं।
ये केंद्र है, और ये रेडियस, त्रिज्या। अब इसमें हम परिधि बटे व्यास, व्यास को हम लिख देते हैं आर का डबल, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2r, आर का डबल होता है। व्यास है त्रिज्या का दुगना होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसमें तो परिधि की वैल्यू क्या होगी 2πr। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हमारे पास ये बन गया 2πr। और परिधि ये जो बाहर की, जैसे हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, अगर हम इसको लपेटते हैं इस धागे को, और धागे को यदि हम खोलेंगे तो ये जितनी दूरी है इसको हम परिधि बोलते हैं, और उसकी लंबाई हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद चाप या आर्क। चाप क्या होती है, ये सेंटर O, ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसमें चूड़ी ली है, और चूड़ी में इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए। देखो ये 2 पार्ट। अब एक तो बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है। तो ये चाप, वृत्त का जो हिस्सा होता है कि वो स्ट्रेट ना होकर गोलाई में होता है, इसी को हम चाप बोलते हैं। तो चाप एक छोटी होती है और एक बड़ी। वृत्त के एक हिस्से को, अब सपोज करें ये बिंदु A है और इधर बिंदु B है, और ये जो A से B तक की जो दूरी है, जैसे ये निकाल रखा है मैंने, ये A इधर B हो तो ये जो दूरी है ये हिस्सा, तो ये चाप AB, इसको चाप AB बोलेंगे। और ये छोटी चाप है, ये छोटी है और ये बड़ी, लघु चाप और दीर्घ चाप। तो AB को हम बोलेंगे लघु चाप, और जो B से A तक ये जो चाप है बड़ी या दीर्घ चाप बोलेंगे इसको हम। तो लघु चाप AB, और चाप को हम दर्शाने के लिए उसके ऊपर चाप का साइन लगा देते हैं। और दीर्घ चाप कौन सी होगी, B से लेकर A तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, BA, ये दीर्घ चाप है। तो चाप क्या हो गया, वृत्त का एक हिस्सा, एक भाग, वृत्त के एक भाग को हम चाप कहते हैं। ये 2 प्रकार की, लघु और दीर्घ चाप। तो ये थी चाप। इसके बाद 6th जीवा या कोड। जीवा क्या होते हैं, ये सेंटर, हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, A और इधर B, A और B। यदि हम 2 पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो हमें जो रेखाखंड प्राप्त होगा उसको हम जीवा कहते हैं, जीवा।
जी। तो जीवा वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। अब जीवा वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है। एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग। छोटे भाग को हम बोलते हैं वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है जिसमें सेंटर आता है वो है दीर्घ वृत्तखंड। अगर इस जीवा को मैं सेंटर में से गुजार दूं तो वो क्या बन जाती है? व्यास बन जाता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो जीवा के बाद हम 7th पे लेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है? तो इसमें जीवा क्या थी? वृत्त की जीवा ए बी, रेखाखंड ए बी। तो छेदक रेखा में क्या है? ये वृत्त का केंद्र, छेदक रेखा होती है यदि मैं वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिला दूं और जो ये रेखा है ये इसको काटती हुई बाहर निकल जाए, सर्कल को काटती हुई बाहर निकल जाए, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। छेदक रेखा। इसका बिंदु का नाम यहाँ ए और बी। छेदक रेखा ए बी। जीवा और छेदक रेखा में अंतर यही है, जीवा जो अंदर ही होती है वृत्त के अंदर, और छेदक रेखा वृत्त को काटती हुई बाहर निकल जाती है। दोनों में डिफरेंस ये होता है। इसके बाद वृत्तखंड। वृत्तखंड हम पहले बता चुके हैं। एक जीवा वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। छोटा जो हिस्सा होता है वो लघु वृत्तखंड और जो बड़ा होता है वो दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और यह है दीर्घ वृत्तखंड। इसके बाद त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या है? हमारे पास ये सर्कल है, त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर। ये सेंटर है ओ। यहाँ मैं कोई चाप ले लेता हूँ ए बी, ये कोई चाप है। अब चाप के दोनों बिंदुओं को मैं सेंटर से मिलाऊंगा, ओ ए और ओ बी।
ओ ए क्या है, ये रेडियस, और ये भी रेडियस। यह ए ओ बी कोई ना कोई एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा सपोज करूँगा। तो ये जो हिस्सा हमें प्राप्त होगा, ये हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड क्या होगा इसमें, ओ ए बी, ओ ए बी, ये त्रिज्याखंड है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। ये हमारे पास लघु है, छोटा, और जो बाकी बच गया वो दीर्घ त्रिज्याखंड है। ये दीर्घ त्रिज्याखंड, और इसको क्या बोलेंगे हम, लघु त्रिज्याखंड। इसका एंगल 180 से छोटा होता है और इसका 180 से बड़ा होता है, यानी कि टोटल 360 होता है, उसमें से ये एंगल घटाएंगे तो उसका एंगल निकल जाएगा। तो त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल यदि हमने निकालना है तो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये जो चाप है हमारे पास, चाप ए बी, अगर चाप की लंबाई निकालनी हो चाप की लंबाई जिसको हम एल बोलते हैं, ये एल, तो इसका फार्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना तो थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और चाप की लंबाई यदि निकालनी हो तो थीटा बाय 360 इंटू सरकमफेरेंस, परिधि से मल्टीप्लाई, इसमें एरिया से वृत्त के सर्कल से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें चाप की लंबाई निकालनी हो तो परिधि से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास वृत्त के भाग थे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।